रामायण कथा भाग 80। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। रावण के श्री राम जी के बारे में सवाल करने पर दूत ने जवाब दिया, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके हमसे पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर हमारा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब श्री राम जी ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया और उनका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं ये जानकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि हमारे नाक कान भी काटने वाले थे। पर जब हमने सबको श्री राम जी की सौगंध दी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। आप हमें श्री राम जी की सेना के बारे में पूछ रहे हैं। उनका वर्णन तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं हो सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले और विशाल शरीर वाले भयानक है। जिसने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा और आपकी लंका को जलाया, वह बल तो कुछ भी नहीं, वह तो अति शक्तिशाली है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वह बड़े ही विशाल काय है। द्विविद, मयंद, नील, नल, गद, गद, विकटाक्ष, दधिमुख, केसरी, निशित, सठ और जामवंत, यह सब अतिबलशाली अनुपम योद्धा है, जिनकी तुलना करना भी पाप है। और उनके समान और सुग्रीव जैसे योद्धा 1-2 नहीं करोड़ों है। इतने सारे योद्धा को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से ये सब अतुलनीय बलशाली है। वे तीनों लोगों को तृण की सामान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, हमने अपने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति है। उनमें कोई ऐसा नहीं जो आपको रण में जीत ना सके। सब के सब अतिक्रोध के आतुर है आपका वध करने के लिए, पर श्री राम जी उनको आज्ञा नहीं देते, वरना संपूर्ण समुद्र को मछलियों और सब जीवों समेत सोख कर तुरंत यहाँ आपके पास पहुँच सकते हैं। वो पूरे समुद्र को बड़े बड़े पर्वतों से भरकर धरा बना सकते हैं। श्री राम जी की सेना सब कार्य के सक्षम है। रावण को तो हम मसल कर धूल में मिला देंगे। बस श्री राम जी एक बार आज्ञा करे। सब वानर ऐसा ही कह रहे थे। सब सहज ही निडर और बलवान है, लंका तो ऐसे ही निगल सकते हैं। सब वानर और भालू बड़े ही बलशाली और शूरवीर है। ऊपर से उनके सर पर सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ है। वह रावण तो क्या करोड़ों कालों को भी जीतने में सक्षम है। श्री राम जी की तो बात ही क्या करनी, उनके माथे पर तो इतना तेज है। उनके सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता तो लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति के लिए आपके भाई से समुद्र लंघ कर यहाँ तक पहुँचने का उपाय पूछा। आपके भाई का सुझाव सुनकर स्वयं मां श्री राम समुद्र से मार्ग देने की मांग कर रहे हैं। प्रभु श्री राम कृपा के सागर है, वो हर एक जीव की चिंता करते हैं, इसलिए वह समुद्र को शोखना नहीं चाहते। दूत के वचन सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और कहा, ऐसी बुद्धि है इसीलिए तो वानरों को अपना सहायक बनाया है। स्वभाव से ही डरपोक विभीषण का सुझाया उपाय सुनकर उस मूर्ख ने समुद्र के सामने बालहट ठानी है। समुद्र कब से भला किसी को रास्ता देने लगा। हे मूर्ख, ऐसे मनुष्य की बड़ाई करता है मेरे सामने। बस कर, अब मुझे उस राम की बुद्धि का अंदाजा आ गया है। जिसका मंत्री मूर्ख और डरपोक विभीषण जैसा हो, उसे जगत में विजय कभी नहीं मिल सकती। मूर्ख का स्वामी भी मूर्ख ही होगा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।